वेलकम टू आलम एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.5 के स्टार्टिंग के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस पर बात की थी। इंपॉर्टेंट नोटिस उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो इस लेक्चर को देखने से पहले एक्सरसाइज 10.5 का इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखें, सो दैट दे are able to develop their concept regarding this exercise। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.5 7th क्वेश्चन। हम लोगों ने 6 क्वेश्चन पर बात कर ली थी। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसा है? साइक्लिक है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये हम लोगों ने बात की थी। फिर से रिवाइज कर दें कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स सर्किल पर लाई करते हैं, यानी कि पॉइंट्स आर कॉन साइक्लिक। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? फिगर को ड्रॉ करते हैं। सपोज वी हैव अ सर्किल और इसका जो डायमीटर है वो एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल भी है। मींस अगर ये ए है तो दिस पॉइंट इज सी, इफ दिस इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी। ओके, सो O is the center, क्योंकि AC and BD are diameters of this circle। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को प्रूफ? सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम मेंशन कर देते हैं, उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ABCD is a cyclic क्वाड्रिलेटरल। और कुछ गिवन है, और हमें गिवन है कि AC एंड DB आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल। ये सिर्फ डायगोनल नहीं है बल्कि डायमीटर भी है। AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल। हमें प्रूफ क्या करना? व्हाट वी हैव टू प्रूव? We have to prove that ABCD is a rectangle। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है is a rectangle। ओके, कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको? तो जो भी प्रूफ करना हो तो वो हमारी उसकी प्रॉपर्टी माइंड में होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए हमें उसके कॉर्नर एंगल्स को, जो कॉर्नर जहां पर दो साइड्स मिल रही हैं, वो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इस पर थोड़ी सी देर अगर हम ध्यान से फिगर को देखें तो हमको याद आ जाएगा एक थ्योरम। क्या था कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें सेमी सर्किल कहां से दिख गया? कहां दिख रहा है? AC इज अ डायमीटर, तो इस AC डायमीटर से जो ये सर्किल बन रहा है दिस इज सेमी सर्किल, तो एंगल भी कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। एंगल भी कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी वही थ्योरम है जो थ्योरम 10.8 था। थ्योरम 10.8 क्या था? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at a center is twice the angle subtended by it at remaining part of the circle। उसमें 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। फर्स्ट इज माइनर आर्क, सेकंड इज इक्वल आर्क एंड थर्ड इज मेजर आर्क। तो ये इक्वल आर्क वाला केस है। इक्वल आर्क क्या करता है, या डायमीटर क्या करता है? सर्किल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देता है। तो AC जब डायमीटर है तो ABC आर्क बराबर है ADC आर्क के। तो जब ये डायमीटर है तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा अदर पार्ट पर सर्किल के, तो वो कितना होगा? इसका हाफ होगा, या ये इसका डबल होगा। तो ये बन रहा है 180, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। इसी पर हम लोगों ने थ्योरम भी बना लिया था कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री।
तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, AC को हम एक डायमीटर कंसीडर करते हुए एंगल बी को देख रहे हैं, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हम कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, अब अगर हम इसी एंगल की बात करें, इस AC डायमीटर की बात करें, तो AC डायमीटर को अगर हम देखेंगे इस आर्क की तरफ देख ले, तो एंगल D हमारा कितना बन जाएगा, एंगल D इज अगेन 90 डिग्री और सेम रीजन। तो हम कह सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू 90। और ये कैसे आया, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्किल, इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। वेरी गुड। अब अगर हम BD डायमीटर को देखें, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। तो अगर हम BD डायमीटर को देखें, तो BD डायमीटर आर्क अगर हम BCD को देख लें, तो दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री और रीजन सेम है हमारे पास। हम कह सकते हैं कि एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल in a semi circle is right angle. ओके, अब अगर हम BD डायमीटर को इस आर्क एंगल देखेंगे, मींस BAD आर्क में, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल in a semicircle is right angle, is right angle। तो जब हमने चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, अब इसको रेक्टेंगल ना कहने की कोई वजह हमारे पास नहीं बची, मतलब कि ये रेक्टेंगल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। कैसे? हमने चारों एंगल को दिखा दिया कि भाई इसके चारों कॉर्नर एंगल 90 डिग्री हैं, तो अब ये रेक्टेंगल ही होगा, रेक्टेंगल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। और टू प्रूफ में देखें तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से पढ़ते हैं और फिगर को ड्रॉ करते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, मींस हमें ट्रेपीजियम पहले तो ड्रॉ करना है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कंडीशन इसमें दे रखी है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, सपोज दिस इज AB और ये हमारा CD, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये इक्वल है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो क्या क्या हमें गिवन है? सबसे पहले वही लिख लेते हैं। गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका नाम D ही AC करते हैं, उसको D रखते हैं। तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? क्या हमें प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक है, मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह से काम कर रहा है, यानी कि इसके सारे पॉइंट्स सर्किल पर लाई करते हैं। तो साइक्लिक के लिए हमें करना क्या होता है? पहले तो लिख देते हैं क्या हमें प्रूव करना है कि इट इज ABCD इज अ साइक्लिक। ओके,
अच्छा, अब हमें साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? हमने साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? द ईदर पेयर ऑफ एंगल या ईदर सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री या ईदर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी 180। कोई भी एक पेयर को 180 ले, ईदर पेयर कोई भी एक ले आए, क्योंकि अगर एक पेयर ले आए एंगल ए प्लस एंगल सी 180 ले आए तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर भी 180 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। सो वी हैव टू प्रूव एबीसीडी इज अ साइक्लिक। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। तो अगर हम एक ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी पर, ये मान लेना सीधी लाइन है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ही है, और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, चलो इसको फिर से क्लियर बनाते हैं, नहीं तो तुम लोग नहीं मानोगे। ओके, अब इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एफ। सो क्या हमने किया? ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर ले, मींस ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल DFC, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो होगा क्या? CPCT से हमें एंगल्स भी इक्वल मिल जाएंगे, एंगल B एंगल C के बराबर आ जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा देखते हैं क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो करते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DCF, कौन सा ट्राइंगल लिया है? ABE और DCF। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें मिल रही है। AB इज इक्वल टू DC और CD, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में, वेरी गुड। एंड AE इज इक्वल टू DF होगा क्यों? क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या लिखेंगे कि बिकॉज AE, या लिख दें कि परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस perpendiculars drawn between two parallel lines are equal। ओके, काफी लंबा रीजन हो गया, ठीक है ना। perpendiculars drawn between two parallel lines are equal, तो ये इक्वल एंड ये इक्वल। और हम क्या कह सकते हैं? और हमको दिखाई दे रहा है कि एंगल AEB 90 डिग्री है, एंगल AEB 90 डिग्री और एंगल DFC 90 डिग्री है। तो हम इसको कह सकते हैं बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो हम ये कह सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCF। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT corresponding parts of congruent triangles, we have to say that angle ABC is equal to angle DCF। सपोज इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख लेते हैं। इससे फायदा क्या हो गया? क्यों इतना खुश हो रहे हैं? ठीक, आइए देखते हैं। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, उस पर जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाएगा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, सपोज दिस एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो 180 होगा। इनको बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता। तो यहां पर कहां कुछ दिख रहा है? AD इज पैरेलल टू BC है, क्यों? क्योंकि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो AD इज पैरेलल टू BC। ओके, AB इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो AB क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा इसका। तो ये एंगल होगा जो एंगल DAB है,
और एंगल CBF है, इन दोनों का सम कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, उससे क्या फायदा करके देखते हैं। क्या गिवन है कि AD इज पैरेलल टू BC है। ओके, तो हम कहेंगे कि एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज 180। इसका रीजन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, या सिंपल से सम भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एंगल DAB प्लस एंगल ABC। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, ABC बराबर किसके है, एंगल DCF के। तो हम लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस ABC की जगह पर DCF लिख सकते हैं। एंगल DCF कहां से ले आए इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, बिल्कुल बगल से लेकर के आए। ठीक, तो एंगल DAB DCF के बराबर हो गया। अच्छा, इक्वेशन से पूरी लिखे, इज इक्वल टू 180 एंगल DAB यानी कि ये प्लस DCF यानी कि ये क्या हो गया, 180 हो गया। अब 180 हो गया तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। अभी हमने बात करी थी साइक्लिक होने के लिए ऑपोजिट पेयर को हमें सप्लीमेंट्री शो करना होगा। एंगल A प्लस एंगल C 180, एंगल B प्लस एंगल D 180, तो वो तो हमने प्रूव कर दिया। तो DAB कुछ और नहीं है बल्कि वही एंगल है, एंगल A प्लस और DCF वही एंगल है यानी कि एंगल C है, इज इक्वल टू 180। जब ये दोनों 180 आ गए तो रिमेनिंग ऑपोजिट पेयर भी 180 आएगा। मींस ABCD इज अ साइक्लिक, हेंस वी कैन से ABCD इज अ साइक्लिक, मींस प्रूव हो गया। इज इट क्लियर? वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C, ठीक है। थ्रू B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and P and Q respectively. See figure 10.40। फिगर दी हुआ है। फिगर क्या गिवन है, एक बड़ा सर्किल है, ठीक, इतना भी बड़ा नहीं जितना हमने बोल दिया, एक बड़ा सर्किल है, ठीक, और एक स्मॉल सर्किल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 ही पॉइंट पर करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, ठीक है। इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं कुछ B और C, अपनी मर्जी से नहीं रखना है, क्वेश्चन में दे रखा है टू सर्किल इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स B and C, तो हमें B और C ही पॉइंट रखना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD B से हमने लाइन ड्रॉ करी, एक ABD और दूसरी कौन सी PBQ, ओके। और कुछ आगे दिया है, are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively, AD, P and Q respectively, okay। See figure 10.40, prove that angle ACP, A से हम C को ज्वाइन कर दें, ओके, ज्वाइन कर दिया, एंड C से Q को ज्वाइन कर दे, C से Q को ज्वाइन कर दे। इस सारी क्वेश्चन में गिवन है फिगर आपको, C से Q को ज्वाइन कर दिया और C से P को भी ज्वाइन किया गया है, C से P को ज्वाइन किया गया है, C से D को ज्वाइन किया गया है, काफी बढ़िया सा फिगर बन गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ACP कहाँ गया, ACP ये रहा, मिल गया। ACP बराबर है QCD के, QCD किधर है, ओके। तो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं B और C पॉइंट पर, B से एक स्ट्रेट लाइन ABD ड्रॉ की जाती है और एक PBQ ड्रॉ की जाती है, ठीक है। लिख लेते हैं कि ABD इज अ स्ट्रेट लाइन, ABD इज अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरी कौन सी है, PBQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके।
क्या प्रूव करना, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि एंगल एसीपी, एंगल एसीपी बराबर है एंगल क्यूसीडी के, एंगल क्यूसीडी के। ओके, कैसे करेंगे प्रूव, तो देखते हैं भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें देखने में लग रही होती है बड़ी डेंजर, लेकिन रियलिटी में वो डेंजर नहीं होती। वैसे ही ये कुछ क्वेश्चन भी है, देखने में आपको बड़ा ही धांसू और बड़ा डेंजर टाइप का फिगर लग रहा होगा, मगर सॉल्यूशन इसका मुश्किल से 2 से 3 लाइन या मैक्सिमम 4 लाइन जाएगा। बहुत आसानी से प्रूफ जो करना है वो दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे कैसे, ठीक है देखते हैं। अब एंगल ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन, पी बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें कौन सा कमाल, इसमें ये कमाल है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो मालूम है आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। बहुत आसानी से हमें दिख गया। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो हमारे पास बड़ा सर्किल है ना, बड़ा सर्किल, इस सर्किल में अगर हम ए से पी को ज्वाइन कर दें, सपोज वी आर ज्वाइनिंग ए टू पी, तब क्या होने वाला है, अगर हम ए से पी को ज्वाइन कर दें, बड़े सर्किल को ध्यान देना है आपको, बड़े सर्किल, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल बी है जो मींस एंगल पी बी ए किसके बराबर दिखाई दे रहा है, एंगल पी सी ए के। कैसे कह दिया, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है दिखाई दे रहा है। अच्छा, डी से क्यू को भी जोड़ के देखते हैं, डी से क्यू को जोड़ के देखते हैं। अब छोटे सर्किल को अगर हम देखें तो एंगल डी बी क्यू बराबर हो जा रहा है एंगल डी सी क्यू के। कैसे, अरे वही प्रॉपर्टी, वही थ्योरम, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो फिर क्या हो गया, जब ये दोनों इक्वल मींस जब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो ओरल ही प्रूव हो गया, लेकिन हम ओरल प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे भी, ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं, तो हमने कंस्ट्रक्शन की तरफ से क्या किया है, ज्वाइन ए टू पी या ज्वाइन ए टू पी ना करके ज्वाइन ए पी एंड डी क्यू। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम देखें अगर एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि पी बी क्यू और ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दोनों एंगल बराबर होगा, इसका कुछ नाम कर लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बड़े ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल नहीं सर्किल में देखें, इन अ बिगर सर्किल। अच्छा, मेरे कहने से थोड़ी देर आप लोग बोर्ड पर चेक करने लगे होंगे, ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है इसमें, वैसे हैं बहुत सारे ट्राइंगल्स। ओके, इन अ बिगर सर्किल, बिगर सर्किल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए बराबर होगा एंगल पी सी ए के, एंगल पी सी ए के या एंगल ए सी पी के, एंगल ए सी पी, पी सी ए बोले या एंगल ए सी पी बोले, बात बराबर है। पी बी ए बराबर होगा एंगल ए सी पी के, क्यों, एंगल्स in a same segment, in a same segment are equal। ओके, ठीक है। एंगल पी बी एंगल ए सी बी, ये हमने बिगर सर्किल में देखा। अगर हम स्मॉल सर्किल की तरफ चले जाए, इन अ स्मॉलर सर्किल, इन अ स्मॉलर सर्किल, बल्कि इसको बिगर कर लीजिए, इन अ बिगर सर्किल लिखा ही हुआ है, इन अ स्मॉलर सर्किल, डी क्यू जो हमारी कॉर्ड है, तो इससे अगर एंगल ये दिखाई दे रहा है, एंगल डी बी क्यू किसके बराबर होगा, एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू किसके बराबर होगा, एंगल क्यू सी डी के, एंगल क्यू सी डी के
रीजन वही रीजन इज अगेन सेम एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। वेरी गुड। ओके ओके, अब क्या हुआ, एंगल पीबी इज इक्वल टू एंगल डीबीक्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ था। पीबीए एसीपी के भी बराबर है, ओके। डीबीक्यू क्यूसीडी के बराबर है। तो इनकी क्वेश्चन का नाम रखते हैं पहले, तो 2 नाम रख लो इसका, दिस इज 3। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। खुश हम क्यों लग रहे हैं? खुश इसलिए लग रहे हैं कि हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम देखें, जब इसके बराबर ये है, पीबीए इसके बराबर भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हुए, ठीक है। अब ये इसके भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या कह सकते हैं कि एंगल एसीपी बराबर हो गया एंगल क्यूसीडी के, एंगल क्यूसीडी को डी के। ये तो वही आ गया जो हमें टू प्रूव में हमने लिखा था, मींस जो हमें प्रूव करना था। तो एंगल एसीबी बराबर हो गया एंगल क्यूसीडी के, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters। पहला काम तो ट्राइंगल ड्रॉ करें, दिस इज अ ट्राइंगल, ओके। इसका कुछ नामकरण भी कर देते हैं, ABC is a triangle, okay। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, एक AB डायमीटर है हमारे पास, इस सर्किल बनाना है, बना नहीं बना, सर्किल जैसा नहीं बना तो ठीक, सर्किल ड्रॉ करना है, ओके। थोड़ा बहुत मान लो ना इसको सर्किल, ठीक है ना। ये एक सर्किल है, वैसे ठीक ठाक बना है। दूसरा क्या है, दूसरी साइड AC को हम डायमीटर लेकर के चलते हैं, ओके। दिस इज सर्किल लग रहा है, ये थोड़ा बीमार सर्किल लग रहा है ये, ठीक। तो ये हमारा, ओके, कुछ अब बेहतर, ठीक। तो ये हमारा सर्किल बन गया। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं D पॉइंट, ओके। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, AB डायमीटर हो गया और AC डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर्स, देन हमें क्या करना है, डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, दिस इज पॉइंट D, लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी कि इस BC साइड पर पॉइंट D लाई करेगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि D जो है वो BC लाइन पर लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, अगर हम ये दिखा दें कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब हो गया कि पॉइंट D BC लाइन पर लाई कर रहा है, ओके। क्या गिवन है हमको, तो गिवन को हम लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया है कि AB एंड AC इज आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्किल, AB and AC are diameters of two circle respectively, ठीक है। दो सर्किल डायमीटर दे रखे हैं ये। What we have to prove, we have to prove D lie on line BC, to prove D lie on third side of triangle, that is
दैट इज BC। ठीक, मींस हमें D को BC लाइन पर प्रूव करना है, यानी कि एंगल BDC को अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, हाउ वी विल प्रूव दिस क्वेश्चन, कैसे प्रूव करेंगे, कुछ आइडिया, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इस पर। अगर हम इस A को D से ज्वाइन कर दें, A को D से ज्वाइन हमने कर दिया, तो सबसे पहले प्रूफ में हम यही लाइन लिख देंगे, ज्वाइन AD। ओके, हमने ज्वाइन कर दिया। अब हुआ क्या, अब गौर से देखिए इस AB डायमीटर वाले सर्किल को, इस AB डायमीटर वाले सर्किल को अगर हम देखें तो AB डायमीटर है, D पॉइंट लाई कर रहा है इस AB डायमीटर वाले सर्किल पर, D पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। कैसे बना, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि AB इज अ डायमीटर, ये गिवन है। ओके, जब ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90। क्यों, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से अगर हम AC डायमीटर वाले सर्किल को देखें तो AC डायमीटर के हिसाब से ये एंगल क्या बन जाएगा, दिस एंगल इज आल्सो 90 एंड रीजन इज अगेन सेम। तो हम कह सकते हैं कि AC इज अ डायमीटर, ये गिवन है। जब ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल हेंस एंगल ADC is equal to 90 and reason is angle in a semicircle is right angle। ओके, वेरी गुड। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सपोज दिस इक्वेशन इज 1 and this equation is 2, suppose we will add these two equation, adding इक्वेशन 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये आ गया 180। जब एंगल ADB और एंगल ADC का सम 180 आ गया तो हम कह सकते हैं हेंस BDC is a स्ट्रेट लाइन। जब BDC एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब D BC पॉइंट पर लाई कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या है, C है, मींस ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ADC, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। ओके, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या क्वेश्चन में आगे कहा है, प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, इसके डायगोनल को मिलाना पड़ेगा, ये एंगल बराबर है। ओके, प्रूफ करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन दिया है कि ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल ADC आर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये एंगल B 90 है,
एंड एंगल डी 90 है, क्योंकि AC जब हाइपोटेन्यूज है तो एंगल बी ABC के लिए 90 होगा और एंगल डी ADC ट्राइंगल के लिए 90 डिग्री होगा। ठीक है मेरे, और व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल CAD एंड एंगल CBD, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD के बराबर। ओके, कैसे हम प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, जब हमें ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और एंगल ADC भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, यानी कि एंगल B और एंगल D आपस में, सॉरी एंगल B और एंगल D दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा, कितना होगा, एंगल B प्लस एंगल D, बहुत आसान प्रूफ है। एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा, 90 प्लस 90। क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल की, हम पहले इसको लिखते चले स्टार्टिंग से कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री। ये कहां से ले आए, इट इज गिवन कि ABC is a right angle triangle, and in triangle ADC angle ADC is equal to 90, this is also given। okay, तो ABC and ADC अगर हम दोनों को ऐड कर ले, सपोज दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, इसका मतलब 180 हो गया। अब एंगल ABC कौन सा है, ABC यानी कि एंगल B है, और एंगल ADC कौन सा, एंगल D है। इन दोनों का सम तो 180 आ गया, इन दोनों का जब सम 180 आ गया तो जो रिमेनिंग एंगल C और एंगल D है, ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, होगा ना। एंगल C प्लस एंगल A, इनका सम भी तो 180 ही होगा। क्यों, क्योंकि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो जब ऑपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इट मींस कि एक क्वाड्रिलेटरल कैसा है, कोई साधारण क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बल्कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसके वर्टिसेस सर्किल पर लाई कर रहे हैं। अब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद लिख ले हेंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर हम इस CD कॉर्ड को देखें, CD कॉर्ड को अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। हम कह सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन a same segment are equal, और यही हमें प्रूव करना था। DAC इज इक्वल टू CBD के बराबर, हेंस प्रूफ, बहुत आसान प्रूफ था। सो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो पहले तो हम एक सर्किल ड्रॉ कर दे और उसमें एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे, ABCD। ओके, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो पहला काम जो गिवन है उसको लिखते चले। गिवन हमें क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज अ
parallelogram. Okay, what we have to prove? We have to prove that ABCD is a rectangle. हमें प्रूव करना है कि ABCD is a rectangle. ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या क्या चीजें हमें इसमें मिल जाएगी, बल्कि सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं बल्कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है. ABCD is a साइक्लिक पैरेललोग्राम. ओके, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180. क्यों 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 क्यों? क्योंकि एबीसीडी एक साइक्लिक, एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम. ये गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, अच्छा अब ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई भी पैरेललोग्राम है अगर ए बी सी डी तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ओके, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और हमको मालूम है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए, सी की जगह पर एंगल ए रख सकते हैं इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया. एंगल ए 90 डिग्री आया, बस बाकी हमें चारों 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है. तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री. सो हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हेंस प्रूव. सो ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 का कंप्लीट हो गया. तो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट कर ली, तो यहां से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है सर्किल. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें अपने नोट्स आपने बनाए होंगे, उस नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ें, सो दैट आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें, और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही अपने आप को नहीं रोकना है. आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद बाकी बुक्स जैसे आरएस अग्रवाल है या आरडी शर्मा है, उसके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है. तो ये सर्किल हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.